नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 10th जो हमने शुरू किया था अगले यूनिट में फोटोसिंथेसिस, जो एक इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, खास तौर से हमें प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं उनमें। अब यहाँ पर हमने पहले फोटोसिंथेसिस क्या है और उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उनके बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वो स्थल जहाँ पर फोटोसिंथेसिस से जो प्रोसेस है वो अकर या फिर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करते हैं, खास तौर से ऑटोट्रोफ्स जो हैं। ऑटोट्रोफ जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ऑटोट्रोफ्स में कंसीडर किया जाता है कई प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको भी। बैक्टीरिया जो है उनमें साइट यदि हम देखें फोटोसिंथेसिस की तो वो बैक्टीरियल सेल ही होगी, क्योंकि उनमें तो कोई साइटो ऑर्गेनेल्स वगैरह जो हैं वो होते नहीं हैं और वो वैसे भी यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और खास तौर से हायर प्लांट्स जो है उनमें। प्लांट्स में यदि हम देखें तो एल्गी जो है उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सारे जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ हम ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हायर प्लांट्स में, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट जो हैं उनको यदि हम देखें तो उनमें मेन जो जनरेशन होती है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, जिसमें हम प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, रूट सिस्टम एंड ए शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो है उसमें कंसिडर किया जाता है किनको, स्टेम और लीव्स को। तो स्टेम और लीव्स उनमें यदि देखा जाए तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, लीव्स, या सिंगुलर में यदि हम कहें तो लीफ। लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है ग्रीन प्लांट में। लीफ में भी यदि हम देखें तो लीफ में भी कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके लिए टीएस जो है उसको ध्यान में रखें। लीफ का टीएस जो है उसमें मेनली तीन पार्ट मिलते हैं, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल एंड ए मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस के कारण से ही ये लीव्स में पाए जाने वाली लीफ में मिलने वाली ये जो सेल हैं इनको हमें मेसोफिल सेल कहेंगे। इन मेसोफिल सेल में जो मुख्य बात इसके अंदर मिलेगी वो क्या होगा, ये इनमें मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ में भी देखें तो लीफ का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस शो करता है, ये बीच का जो पार्ट है, यहाँ पर जो लीफ के बीच में पार्ट होता है इसको मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं। मेसोफिल टिश्यू की जो एक सेल है वो क्या है, मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल में होता है फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल में भी कहाँ, तो उसके लिए मेसोफिल सेल की हम स्ट्रक्चर देखें। एक नॉर्मल मेसोफिल सेल जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है उसके बीचों बीच एक वैक्यूल होगी, बड़ी वैक्यूल, एक न्यूक्लियस हो गया, इसके अलावा कई सारे क्लोरोप्लास्ट। एक मेसोफिल सेल में लगभग देखा जाए तो 20 से 40 तक क्या मिलते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट है या वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सिंथेसिस किया जाता है, किसका, ग्लूकोज का या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या फिर कह सकते हैं फूड का सिंथेसाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल जो है वो भी कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल हो गया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। तो बड़े से छोटे स्तर में देखें, ग्रीन प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस, उनमें भी कौन से ऑर्गन में, लीफ में। लीफ में भी कहाँ पर है, मेसोफिल टिश्यू या मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है। 11th क्लास में भी वैसे पढ़ा था, यहाँ पर भी ध्यान में रख लें। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल होता है, जिनमें आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटॉन H पॉजिटिव आयंस जो है उनके लिए परमिएबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटॉन्स के लिए इम्परमिएबल होती है। अंदर का जितना भी ये जो पार्ट है
इसको हमें स्ट्रोमा कहेंगे। इस स्ट्रोमा पार्ट में बीच बीच में कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक थैले जैसी संरचनाएं जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है थाइलेकोइड। और नॉर्मली हायर प्लांट में देखें तो थाइलेकोइड जो है वो सिंगल नहीं होती या अकेली नहीं होती, एक के ऊपर एक कई सारी थाइलेकोइड जो है वो जमा हो जाती हैं और स्टेक बनाती हैं, यानी चट्टा बनाती हैं। ये जो स्टेक ऑफ थाइलेकोइड है इसी को कहा जाता है ग्रेना। और ग्रेना में जो थाइलेकोइड है उन थाइलेकोइड में क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मिलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फोटो पिगमेंट जो है वो मिलते हैं कहाँ पर, इन्हें ग्रेना में या थाइलेकोइड में। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसमें हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को या मैकेनिज्म में आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दो रिएक्शन में डिवाइड किया जाता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इनमें लाइट रिएक्शन अलग होती है, दोनों रिएक्शन होंगी क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन इसमें लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होगी, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। तो इसमें ये ध्यान में रख लें, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है ग्रेना में और डार्क रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है कहाँ पर, स्ट्रोमा में। हालांकि इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से आ जाएगा, अब इनको इस तरह से ध्यान में रखें। अब लाइट रिएक्शन जो है उसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब जो है वो करते हैं पिगमेंट। इसका मतलब पिगमेंट जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ लाइट रिएक्शन होती है, यानी ग्रेना या कह सकते हैं थाइलेकोइड में। एक एक जो सैक है वो तो है थाइलेकोइड और एक ग्रुप ऑफ सैक जो है वो क्या हो गया, ग्रेना। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होगी। अब ग्रेना की एक थाइलेकोइड वो यदि हम देखें तो जो इंटरनल सरफेस होती है ग्रेना की वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। उस स्पेशलाइज्ड इंटरनल सरफेस पर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो पिगमेंट्स हैं उन पिगमेंट के पूरे ग्रुप मिलते हैं, यानी इन द ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड देयर आर प्रेजेंट ग्रुप सम या वेरियस ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पिगमेंट जो है उनके ग्रुप यहाँ पर मिलते हैं। और ये ग्रुप जो हैं जो पिगमेंट के हैं वो मिलकर एक छोटे छोटे पार्टिकल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यूं कह सकते हैं इनर सरफेस पर छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़े हुए दिखते हैं, चिपके हुए रहते हैं इसमें जगह जगह पर, उनको कहा जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम जो है उसे हम फोटोसिंथेसिस की यूनिट मान सकते हैं या उसे हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आर दैट प्लेस दैट कॉल्ड द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, whereas quantasome whereas present various type of a photosynthetic pigment like chlorophyll, carotenoid, xanthophyll, इस तरह के पिगमेंट जो हैं वो इसमें मिलेंगे। लगभग एक क्वांटासोम में यदि हम देखें तो 350 से 350 से 350 to 400 पिगमेंट्स आर अकर्स। इसमें लगभग 350 से 400 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, एक क्वांटासोम कहेंगे। क्वांटासोम ही वो यूनिट है जो लाइट एनर्जी को या फोटोन को एब्जॉर्ब करती है और उसे एब्जॉर्ब करके फिर उसे केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है। तो ये जो मेन बेस होता है, जो आधार होता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्वांटासोम है। बिना क्वांटासोम के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते हैं प्लांट या फिर लीफ। तो इसलिए क्वांटासोम की प्रेजेंस होना जो है वो इसमें जरूरी हो। तो यहाँ पर इस बेसिस पर देखें तो शुरू से हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आए या हम ज़्यादा बड़े स्तर से छोटे स्तर पर आए तो उसमें क्या होगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होगी, ग्रीन प्लांट में लीफ, लीफ में भी मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट में ग्राना या स्ट्रोमा। ग्राना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। और ग्राना की जो एक यूनिट होती है वो होती है एक थाइलेकोइड, और एक थाइलेकोइड जो है उसमें क्या मिलते हैं, ग्रुप्स ऑफ ए पिगमेंट्स। और वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो एक पार्टिकल के रूप में दिखते हैं उनको कहा जाता है क्वांटासोम। और यही क्वांटासोम जो है वो यूनिट है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब ये जो साइट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी क्लोरोप्लास्ट में, और उसके कारण से फूड का फॉर्मेशन होगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल से।
लेकिन उसके लिए जरूरत होगी किसकी? लाइट की। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे पढ़ें तो उसके लिए पहले नेचर ऑफ लाइट जो एक एसेंशियल कंडीशन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ ए लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट जो है उसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले इनकी नेचर जो है वो कैसे होती है? वेव लाइक। ये वेव्स के फॉर्म में क्या करती हैं? मूव करती हैं। लाइट को हम नॉर्मली यूं निकलता हुआ दिखाते हैं, जो अपने सोर्स से निकल कर क्या होती है? दूसरी साइड में फैल जाती है। अब ये लाइट रेज जो है इनको हम मान सकते हैं एक तरह से ये एनर्जी से भरपूर वेव्स होती हैं, जिनको हम नॉर्मली रेडिएशन भी कहते हैं। तो लाइट जो है वो भी एक टाइप का रेडिएशन ही है, क्योंकि ये मूव करता है किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। तो लाइट रेज जो है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि हम बात करें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें इस तरह से शो करते हैं, ये इस रूप में चलती है। यहाँ पर इसमें दो अलग अलग स्थल जो है वो मिलेंगे। एक इस वेव में ऐसे स्थल होते हैं जो उठे हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रेस्ट, और दूसरे ये जो है वो क्रेस्ट है, ये है थ्रोट्स, यानी श्रृंग और गर्त, गड्ढे और उभार, चोटी और खाई, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इनमें दो लगातार क्रेस्ट जो आते हैं उनके बीच की ये जो दूरी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, यानी वेवलेंथ से। तो ये वेवलेंथ इनकी होगी। अब वेवलेंथ जो है वह किसी भी वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, उसकी जो भी नेचर है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनको निर्धारित करती है। वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल जो है वो होती है वेव एनर्जी या फिर तरंग की एनर्जी। यदि वेवलेंथ हाई होगा तो एनर्जी ऑफ वेव जो है वो क्या होगी? लो होगी। अब इस बेसिस पर हम देखें, जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनका एक निश्चित वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ में यदि हम देखें, यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 390, 392, 760 नैनोमीटर के बीच में हो, यानी इन द रेंज ऑफ 392 760 नैनोमीटर, these electromagnetic waves या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज विजिबल रेडिएशन। तो इसे विजिबल रेडिएशन जो है वो कहा जाता है, और यही जो है वो हमारा दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट जो है उसका फॉर्मेशन करती है, और इसी रेंज में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो होगा। तो एक विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट रे जो है उसकी वेवलेंथ या तो 390 नैनोमीटर से अपर या फिर 760 नैनोमीटर से लोअर होगी। इनके बीच की जो रेंज होती है वो विजिबल रेडिएशन को शो करती है। इसमें भी इनकी जो रेंज, इनकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। उसके बेसिस पर विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट जो है, या विजिबल स्पेक्ट्रम भी इसको हम कह सकते हैं, तो विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट को है वो हम डिवाइड कर सकते हैं 7 अलग अलग पार्ट में, जिनको हमें शो करते हैं विबग्योर से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी ये कह सकते हैं कि विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो डिवाइड होता है 7 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें सबसे निचला जो लाइट है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वॉयलेट। और सबसे हाई जो वेवलेंथ होगी वो होती है किस लाइट की? रेड लाइट की। तो रेड लाइट हैज द हाई वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, एंड वॉयलेट हैज द मिनिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ इन ए नैनोमीटर। ये होगा 392 430, इसके बीच में वॉयलेट कलर होता है। और ये जो है वो होता है लगभग 660 से 760 या 780 नैनोमीटर के बीच में। इनके बीच में ये और अलग अलग कलर जो हैं वो विजिबल होते हैं या शो होते हैं।
अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनकी वेवलेंथ 390 से 760 ही हो, ये जरूरी नहीं, इनसे अपर और लोअर भी हो सकती है। ऐसी वेवलेंथ ऐसी रेज जिनकी वेवलेंथ जो है वो रेड वेवलेंथ से अपर हो, ऊपर हो, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। हालांकि ये इनविजिबल होती है ह्यूमन आइज के लिए, तो इंफ्रारेड वेव्स जो हैं उनके रूप में ये चलती है, यानी सीधा सा यूं कह सकते हैं मोर देन 780 नैनोमीटर वेवलेंथ जिनके हो वो तो है इंफ्रारेड, और लेस देन 390 हो तो उस कंडीशन में उनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इसका जो मतलब है वो क्या होगा, यदि वेवलेंथ किसी वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ से लेस देन 390 नैनोमीटर हो तो वो है अल्ट्रा वायलेट, एंड मोर देन या हायर देन 780 नैनोमीटर हो तो वो है इंफ्रारेड। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखें कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड लाइट जो है या रेडिएशन जो है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस की जो रेंज होती है वो ये है, लगभग यूं कह सकते हैं 400 से 760 नैनोमीटर के बीच में होती है, या यूं कह सकते हैं 390 टू 760 नैनोमीटर। ये जो रेंज है इसको कहा जाता है पार रेडिएशन। पार इसका मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है या फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स में वो एक्टिव होता है कब, ये प्रोसेस जब उसे रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो मिले कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 760 नैनोमीटर के बीच में, तभी इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। यानी द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम where the photosynthesis process active known as photosynthetically active radiation, and this is the range of PAR is 400 nanometer to 760 नैनोमीटर, इनके बीच में ये रेडिएशन रहेगी। अब यहाँ पर इस बेसिस पर यदि हम देखें तो इनके अंदर एक प्लांट में देखें तो ये जो लाइट है, विजिबल लाइट रेडिएशन जो है, इसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें भी यदि हम देखें तो अलग अलग कलर हैं ये, इनमें सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, ब्लू और रेड कलर में। ब्लू और रेड कलर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये हाईएस्ट होती है, और लोवेस्ट या कह सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो 0 हो जाती है। कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। कारण इसका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसमें लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को किया जाता है। और अभी हमने पढ़ा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि क्वांटासोम जो है उनमें जो पिगमेंट मिलते हैं, उन पिगमेंट में जो भी पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं, वो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो लाइट जो है वो होती है या तो ब्लू या फिर रेड। इसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जिस लाइट का करेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा मिलेगी और उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हाई हो जाएगा। ग्रीन लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो लगभग क्या हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। उसका कारण क्योंकि हमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पर क्वांटासोम मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, लीव्स, उनका कलर जो है वो ग्रीन होता है और ग्रीन कलर की दिखाई देती है लीव्स। इसका मतलब वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करके क्या कर रही हैं, वापस से उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ग्रीन लीव्स रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट्स। सो इन ए ग्रीन लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट is approximately 0. So the rate of a photosynthesis in green light also becomes approximate 0. ये कंडीशन इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ लाइट जो है उसमें पढ़ा, उसमें सीधा सा ध्यान में रखें 390 से 760 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट है
जिसको हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसी स्पेक्ट्रम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से मिलता है, इसीलिए इसे PAR भी कहा जाता है। उसमें से ब्लू और रेड कलर में फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे हाई होगा, और ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लगभग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके बाद में आगे अगला जो टॉपिक है उस पर हम आए। अभी हमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है या पूरी मैकेनिज्म है वो अभी तक हमने पढ़नी शुरू नहीं की, क्योंकि उसके लिए पहले कुछ सामान्य बातें जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं उनको जानना जरूरी है। तो उनको जानेंगे तभी उसके बाद में हम फोटोसिंथेसिस की पूरी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था 6CO2 12 H2O in the presence of a light and a chlorophyll makes C6H12O6 plus 6O2 plus a 6H2O। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है, या एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो क्या है, CO2 H2O लाइट क्लोरोफिल। H2O प्लांट जो है वो जमीन से सोइल से एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 जो है वो उसको एनवायरनमेंट में बाहर मिल जाती है, लीफ पर जो पोर होते हैं या स्टोमेटा होते हैं उनसे वो CO2 को अंदर ले लेता है। अगली चीज जो चाहिए वो है लाइट, PAR पार रेडिएशन जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जब लीव्स पर गिरता है तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पिगमेंट, और उसके बाद में उसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम, यानी जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या थी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना या थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड में भी क्या, क्वांटासोम। उन क्वांटासोम में यदि हम देखें तो वहां पर क्लोरोफिल जो है उसका नाम आता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, यानी जो अंतिम चीज बची फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन उन पिगमेंट के बारे में जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले नेचर ऑफ लाइट जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक छोटी सी चीज जो भूल गया उसको और बता देते हैं। लाइट जो है वो चलती है तो उनको हमें नॉर्मली वेव्स नेचर के रूप में मानते हैं, लेकिन आप फिजिक्स में भी जैसे पढ़ते हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये डबल नेचर शो करते हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो लाइट जो है वो इस टाइप से चलती है। लाइट जो है वो हाई एनर्जी वाली वेव्स का एक ग्रुप होता है। तो लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी ग्रुप ऑफ हाई एनर्जेटिक वेव्स, इस तरह से वो पार्टिकल के रूप में चलती हैं। इस पार्टिकल को, हाई एनर्जी वाले इन पार्टिकल को क्या कहा जाता है, फोटोन। तो लाइट जो है वो फोटोन के रूप में चलती है, और एक फोटोन में जितनी भी एनर्जी होती है, हर फोटोन में एनर्जी होगी, एक फोटोन की जो एनर्जी है उसको कहा जाता है एक क्वांटम। तो लाइट प्रेजेंट इन द unit of a small particles that these are called photon, and a energy of one quantum is called energy of one photon is called one quantum। ये होगी। अब इसके बेसिस पर दो डेफिनेशन जो हैं वो दी जाती हैं, उनको आप ध्यान में रखोगे। एक है क्वांटम यील्ड और एक है क्वांटम नीड। तो पहले हम क्वांटम नीड जो है उसकी बात करते हैं। अब क्वांटम नीड और क्वांटम यील्ड, इसका अर्थ क्या होगा, उसके लिए जो हमने अभी समीकरण लिखा था उसको ध्यान में रखें। CO2 H2O लाइट क्लोरोफिल बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब इसमें देखें तो इन दो चीजों को ध्यान में रखें, इसके बेसिस पर ये दो डेफिनेशन जो है वो दी जाती हैं। पहले है क्वांटम नीड या क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की ये जो रिएक्शन है या ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इस इक्वेशन में H2O जो है उसका तो होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उससे तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलते हैं, और CO2 जो है इसका होता है रिडक्शन। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के रिडक्शन से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है लाइट की, यानी कुछ ना कुछ फोटोन की। कितने फोटोन, वही क्वांटम नीड होगी। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, द नंबर ऑफ फोटोन या द अमाउंट ऑफ क्वांटम टू रिड्यूस
1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 का एक जो मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसका रिडक्शन करने के लिए जितने क्वांटम नीड होते हैं वही क्या है, या जितने फोटोन नीड होते हैं उसी को हमें क्वांटम नीड कहते हैं। तो इस बेसिस पर यदि हम देखें तो डेफिनेशन जो है इसकी ये हो गई, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 8 फोटोन। टोटल एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए 8 फोटोन की जरूरत होती है, और वही 8 फोटोन जो है वो क्या है, क्वांटम नीड है। टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं उनका रिडक्शन करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, तो उसके लिए 8 × 6 48 क्वांटम जो है, तो 48 क्वांटम जो है, या कह सकते हैं 48 फोटोन जो है उनकी जरूरतें पड़ेगी। तो यहाँ पर 48 फोटोन जो है उनको ध्यान में नहीं रखें, डिफाइन इसको इस बेसिस पर किया जाता है, द नंबर ऑफ फोटोन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जितने फोटोन चाहिए वो क्या है, क्वांटम नीड कहलाती है। अब दूसरी चीज देखें, क्वांटम यील्ड। इसमें यील्ड यानी ऑब्टेन होती है या को प्रोडक्ट इसका होता है O2। ऑक्सीजन लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है प्लांट या क्लोरोफिल, तो वो वाटर का डिकम्पोजिशन करता है और उससे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। लाइट का एब्जॉर्प्शन करना मतलब फोटोन का एब्जॉर्प्शन करना, और एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करें, टोटल 48 फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं। मान लें एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करने पर भी कुछ ना कुछ O2 जो है वो तो रिलीज होगी, चाहे इसका वो छोटा सा पार्ट 8वां हिस्सा ही हो, वो जो प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, क्वांटम यील्ड। तो इसके बेसिस पर ये कह सकते हैं कि क्वांटम यील्ड जो है वो हम किसे कहेंगे, या क्वांटम यील्ड जो है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम रिलीज फ्रॉम ईच क्वांटम और फोटोन। यानी एक क्वांटम या एक फोटोन जितनी ऑक्सीजन को रिलीज करता है वही क्या है, क्वांटम यील्ड है। अब इसके बेसिस पर हम ये मान लें कि 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो निकले, तो उनको निकालने के लिए जरूरत पड़ी कितने, 48 क्वांटम या फोटोन के। तो क्वांटम यील्ड क्या हो गई, 6/48। तो 6/48 यानी यूं हम कह सकते हैं 1/8। ये जो पार्ट है यानी 1/8 O2, यही क्या है, क्वांटम यील्ड। तो यहाँ पर 8 फोटोन ये तो है क्वांटम नीड, और 1/8 O2 ये जो है वो है ये है क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम नीड और क्वांटम यील्ड, इनके जो डेफिनेशन दे रखे हैं इनको ध्यान में रख लेना। उसके बाद में मेन चीज ये क्लोरोफिल जो है, जो क्या है, पिगमेंट है। इन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो पिगमेंट है उनकी स्टडी हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।